हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारिएट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाला हूं, जो कि एम्स के यूजी कोर्सेज के बारे में, यानी कि बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और पोस्ट बेसिक नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 के बारे में रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को एग्जाम डेट के बारे में कन्फ्यूजन हो रहा है कि एग्जाम डेट एक्चुअली में कब है। एमएससी वालों को भी कन्फ्यूजन हो रहा है, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो यूजी कोर्सेज जितने भी हैं उसकी एग्जाम डेट हम डिस्कस करेंगे। बाकी फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो काफ़ी नज़दीक आ रही है, तो जिसने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन कर लें, किसी भी चीज़ का वेट ना करें। क्योंकि अगर आप वेट करोगे, आपको पता है 4 अप्रैल जो है वो लास्ट डेट है बेसिक रजिस्ट्रेशन करने की, और उसके बाद जो फाइनल रजिस्ट्रेशन और जो आरयूसी कोड आपको करना है कंप्लीट, वो 12 अप्रैल तक करना है। तो ये है कि आपको अगर यहाँ फॉर्म फिल करना है तो आप किसी भी तरीके से 4 अप्रैल तक अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लो। ठीक है, और मैं एक चीज आपको ये बता दूं कि जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका बेसिक रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपने इमेजेस को सही से अपलोड नहीं किया होगा। तो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो में ऑलरेडी बताई हुई है कि फॉर्म कैसे आपको फिल करना है, आपको जो है फोटोग्राफ वगैरह कैसे अपलोड करना है। वो वीडियो का लिंक मैं एक बार फिर से आपको यहाँ कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, आप चाहो तो जाकर उसको चेकआउट कर सकते हो और अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन सही से कर सकते हो। ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसा किसी को लगता है कुछ प्रॉब्लम आ रही है या फिर उसको अपना फॉर्म जो फिल करवाना है, तो आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हो। स्क्रीन पर आपको टेलीग्राम आईडी दिख रही होगी, इस पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। अगर आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन से लेके फाइनल रजिस्ट्रेशन तक पूरा प्रोसेस कंप्लीट करवाना है तो उसका जो चार्जेस है वो ₹99 है। ठीक है, तो ये तभी आप करवाओ जब आपको सच में नीड है, लेकिन अगर आप खुद से कर पा रहे हो तो खुद से ही करो। वीडियो का लिंक जो है मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, जहां पर मैंने पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताया है कि बेसिक रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, फोटोज वगैरह कैसे अपलोड करने हैं, फाइनल रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर एग्जाम डेट की एक बार बात कर लेते हैं। तो पहले शेड्यूल तो मैंने आपको बता ही दिया, 4 अप्रैल तक जो है आप बेसिक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन 4 अप्रैल का वेट मत करो। आप लोग कोशिश करो कि अभी मार्च में ही कंप्लीट कर लो, जो भी मार्च के 2-3 दिन रह गए हैं उसमें ही कंप्लीट कर लो। अदरवाइज अगर बेसिक रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इसकी डेट एक्सटेंड नहीं होने वाली है। ठीक है, और यहाँ पर एडिट करने का भी कोई ऑप्शन नहीं आता। एडिट आप तभी कर सकते हो जब कोई इमेज जो आपने अपलोड करी है वो रिजेक्ट होती है एम्स की तरफ से। तो अगर किसी का पेंडिंग आ रहा है, वेरिफिकेशन काफी टाइम से कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। तो इसका एक ही ऑप्शन है कि अभी 2-3 दिन और वेट कर सकते हो, और अगर नहीं होता है तो फिर आपको दोबारा से बेसिक रजिस्ट्रेशन करना होगा और बहुत सही तरीके से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 अप्रैल तक लास्ट डेट है, और फाइनल रजिस्ट्रेशन और आरयूसी कोड जो करने की डेट है वो आपकी 12 अप्रैल 2024 रहने वाली है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम जो है एग्जाम डेट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप नीचे की तरफ देखोगे, आपके जो एडमिट कार्ड है उसकी जो डेट इन्होंने दी है वो 14 जून 2024 दी है, और बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो 8 जून 2024 को रहने वाला है, सैटरडे के दिन। ठीक है, तो 8 जून ये डेट अपनी नोट करके रख लो, जिसने भी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए अप्लाई किया है। बाकी कुछ कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि ये डेट है वो डेट है, आपको कोई डेट नहीं देखनी, जो प्रोस्पेक्टस में मेंशन है वही ऑफिशियल डेट है। एम्स की वेबसाइट पे जो डेट्स दी गई हैं, अगर वो लगता है कि वो अलग हैं तो वो टेंटेटिव डेट्स हैं, वो 100% श्योर डेट्स नहीं है। ठीक है, तो वो टेंटेटिव डेट्स हैं, आपको उस पर बिलीव नहीं करना अगर वो थोड़ी अलग भी आपको दिखाई दे रही है वेबसाइट के ऊपर। तो जो 100% कंफर्म्ड ऑफिशियल डेट है वो आपके प्रोस्पेक्टस में ही है, और अगर मान लो फ्यूचर में डेट में कुछ चेंज भी होता है तो एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही नोटिफिकेशन उसका आएगा। ठीक है, बट चांसेस कम ही होते हैं कि डेट चेंज हो, क्योंकि एक बार इन्होंने ऑलरेडी कंफर्म डेट आपको दे दी है, तो चेंज होने के चांसेस काफी कम ही है, बिकॉज लास्ट ईयर भी एक बार चेंज हो गया था। तो इस बेसिस पर मैं कह रहा हूं कि चेंज भी हो सकता है, बट नहीं होगा। ठीक है, अभी तक तो 8 जून ही इसकी कंफर्म डेट है बीएससी नर्सिंग की, और बाकी बीएससी पोस्ट बेसिक नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम है और जो बीएससी पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम है उसकी जो लास्ट डेट है वो लास्ट डेट नहीं, एग्जाम डेट जो है वो 22 जून 2024 है, और ये एग्जाम भी आपका सैटरडे को होगा। ठीक है, तो बीएससी नर्सिंग का 8 जून को है, बीएससी पैरामेडिकल एंड पोस्ट बेसिक नर्सिंग का जो है 22 जून 2024 को एंट्रेंस एग्जाम रहने वाला है। ठीक है, तो इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि एग्जाम डेट क्या रहने वाली है। और बाकी यहाँ पर मैं बता दूं कि जो भी पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अगर वो फाइनल ईयर में है तो वो कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज प्रोस्पेक्टस में देखो यहाँ पर मेंशन किया गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रोस्पेक्टस में साफ साफ मेंशन किया गया है कि जो अपीयरिंग कैंडिडेट्स है वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहीं पर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया होगा। ओके, तो मैं आपको उसका जो है यहाँ पर चेक करके बता देता हूँ। ठीक है, तो इसकी जो एलिजिबिलिटी है इसमें जो है यहाँ पर तो नहीं दी, ये एडमिशन रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए गाइडलाइंस है।
बट ऐसा है कि यहीं पर लिखा हुआ है, अभी एक्चुअली कहीं पर ये दिख नहीं रहा कि कहाँ पर ये मेंशन किया था, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि जो अपीयरिंग कैंडिडेट्स है वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक बार इसको सर्च कर लेते हैं इस PDF के अंदर। तो ये है, ठीक है, मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूँ ये कहाँ पर मेंशन किया गया था अपीयरिंग कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, अभी पता नहीं यहाँ पर कहीं दिख नहीं रहा है, बट ये है कि प्रोस्पेक्टस में जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो है मेंशन ये साफ साफ किया गया था कि जो पोस्ट बेसिक नर्सिंग के कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल होंगे, मतलब पोस्ट बेसिक नर्सिंग कोर्स के लिए, अगर वो GNM के फाइनल ईयर में भी हैं या GNM उनका मतलब लास्ट ईयर है। ठीक है, मतलब कि उनका जो रिजल्ट है वो या तो अवेटेड है तो भी वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ, ये है BSc नर्सिंग के लिए। ठीक है, और ये BSc पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए दिया हुआ है। ओके, और यहाँ पर आप देखोगे ये BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, यहीं पर देखो इसमें लिखा है कि द कैंडिडेट मस्ट है, पहला तो लिखा है कि क्लास 12 आपका पास होना चाहिए, दूसरी चीज़ इन्होंने लिखी है कि आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए GNM का, और तीसरी चीज़ लिखी है कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए RN और RM का। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि इन केस ऑफ मेल नर्सेस के बारे में ये लिखा है। ठीक है, इसके थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा है, बट ये है कि मैंने कहीं ना कहीं देखा था। ओके, बट ये है कि देख लेना, अगर आपको अप्लाई करना है तो आप कर सकते हो। मतलब यही है कि अगर आपका RN RM नंबर जो है या फिर जो आपका फाइनल जो सेमेस्टर है या फाइनल ईयर का जो रिजल्ट है वो अगर काउंसलिंग तक आ जाता है तो ठीक है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। जो RN RM नंबर का जो ऑप्शन आएगा ना, ठीक है, मतलब RN RM नंबर के जो फिल करने का ऑप्शन आएगा वहां पर आप NA फिल कर सकते हो, मतलब नॉट एप्लीकेबल फिल कर सकते हो, क्योंकि बिना उसे फिल किए जो है फॉर्म आगे प्रोसीड नहीं होगा। ठीक है, तो ये पोस्ट बेसिक नर्सिंग वालों के लिए था। बाकी BSc नर्सिंग BSc पैरामेडिकल के लिए तो वो सभी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं ही जिनका 12th इस साल कंप्लीट हुआ है। तो जिसने फॉर्म नहीं फिल करा टाइम से अपना फॉर्म फिल कर लें, और बाकी जिसको हेल्प चाहिए उसके लिए मैंने बता ही दिया कि वो उसको क्या करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं। और बाकी जो वीडियो है फॉर्म फिल करने के लिए वो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया, उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इस वीडियो को जो है यहीं पर एंड करते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इसको जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो, सो दैट कि और इंपॉर्टेंट अपडेट्स इसी तरीके से आपको चैनल पर मिलते रहें। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।